हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमारे हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हिस्ट्री के 2 डिटेल चैप्टर की वीडियोज़ रह रही हैं जो कि बहुत ही जल्द, ठीक है, आने वाली हैं। आपको हर एक दिन के बाद ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, इस वीक में ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी के 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, वो कवर करने वाले हैं। साथ ही में एक और चीज़ आएंगी जो होंगी रिविज़न वीडियोस। ठीक है, जिसमें हम हर बुक एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मतलब एक वीडियो होगी जो कि होगी 30 to 40 मिनट्स की मैक्सिमम, और उसमें हम पूरी की पूरी बुक एज अ रिवीजन करके वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स ऑन। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारे इंडिया का वो लागू कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है 26 जैन 1946, 15 अगस्त 1947, या फिर 26 जैन 1950, या फिर 15 अगस्त 1950। तो इसका आंसर होगा सी, 26 जैन 1950। When was the rough sketch of the constitution passed by the constituent assembly? कॉन्स्टिट्यूशन का जो रफ स्केच मतलब ब्लूप्रिंट, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो रफ स्केच कब पास हुआ, ठीक है, वो हुआ। ऑप्शंस देखते हैं अभी हम। 26 दिसंबर 1948, 26 जैन 1950, या फिर 26 नवंबर 1949, या फिर 26 दिसंबर 1946। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है ना, ये पूरा बन चुका था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट लागू कब हुआ, 26 जैन 1950। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो इसको ब्लूप्रिंट या फिर रफ स्केच जो कि पास हो चुका था कि ये जो है ना हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, हमारे इंडिया का। हाउ मैनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में आपको पता होगा। उन्होंने उनकी जो असेंबलीज हो रही थी, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, वो कितनी बैठक, आप कह सकते हो कि कितनी बैठकें हुई। ठीक है, तो ये कितनी बैठक थी, वो थी, ऑप्शंस हैं 8, 9, 10, 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 11। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए और एक ये। ठीक है, तो इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप समझ कर रहना, ठीक है, संभल कर रहना। तो पहला ऑप्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद B.R. अम्बेडकर। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। महात्मा गांधी वांटेड टू मेक डैश लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो उन्हें वो जो है ना किसके फेवर में होते थे, वो होते थे हिंदुस्तानी लैंग्वेज के फेवर में। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है हिंदी, तमिल, उर्दू। ये तीनों गलत है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिंदुस्तानी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेहरू, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा B.R. अम्बेडकर। ये याद करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, या फिर समझ के जाना। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी लाइन जो है ना वो गलत नहीं है। ठीक है, वो मतलब गलत है, सॉरी। तो पहला ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी गेव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये लाइन बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया था, ये आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। ठीक है, एन इंटरिम गवर्नमेंट वॉज मेड इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक इंटरनिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, किसके लीडरशिप में, वो जवाहरलाल नेहरू के। ये बात सही है। उसके बाद के सनातन फ्रॉम मद्रास स्ट्रांगली फेवर्ड द राइट्स ऑफ स्टेट। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है महात्मा गांधी वांटेड टू कीप
हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। ये बात गलत है। महात्मा गांधी किस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे? वो थे हिंदुस्तानी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 1 और 4। इसके जो 1 और 4 स्टेटमेंट है वो है वो इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस गांधी जी फेवर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन याद करके ही जाना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसके जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये पता होगा आपको कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, पर्शियन, तो हिंदुस्तानी को महात्मा गांधी लैंग्वेज बनाना चाहते थे, वो उसी लैंग्वेज के फेवर में थे। ठीक है, उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत अपोज्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी सही है। ठीक है, श्री शंकर राव एक्सेप्टेड हिंदू एज द नेशनल लैंग्वेज, हिंदुस्तानी एज द नेशनल लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद एन.जी. रंगा काउंटेड ट्राइबल्स अमंग द माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि माइनॉरिटीज़ की जब बात हो रही थी तो एन.जी. रंगा ने कहा था कि जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनको माइनॉरिटीज़ में लाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी लाइन सही है। ठीक है, कौन सी लाइन सही है, तो ये चारों की चारों जो लाइन है ना वो बिल्कुल ही सही है और इसका आंसर होगा ए। हु डेक्लेयर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एज, ठीक है, ये किसने डिक्लेयर किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होगा पॉइजन दैट हैज़ एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये लाइन किसने कोट की, आप ऐसे कह सकते हो, या फिर बोली। ठीक है, कि ये जो है ना सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो सिस्टम कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो ये एक तरीके का जहर है जो कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में घुस चुका था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये लाइन किसने कही थी? B.R. अम्बेडकर, या फिर नेहरू, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, इसमें ये पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी ना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? तो S.N. मुखर्जी, B.N. राव, J.L. नेहरू, या फिर नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा B.N. राव। सो इस चैप्टर में हमने 10 या 11 MCQs कवर किए हैं। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Make sure you hit the bell icon. Thank you.